आरटी कक्षा 11 जीव विज्ञान में अध्याय 8 जो कोशिका जीवन की एक इकाई का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम प्रोकैरियोटिक कोशिका का अध्ययन करेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, उनके उदाहरण क्या होते हैं, उन सभी बातों का आज अध्ययन किया जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में उदाहरण कौन कौन से होते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जीवाणु, नीले हरे शैवाल, माइकोप्लाज्मा और प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। माइकोप्लाज्मा को ही PPLO कहा जाता है। ये सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जीवाणु, नीले हरे शैवाल, माइकोप्लाज्मा, इन सभी को रखा गया है। माइकोप्लाज्मा को PPLO भी कहा जाता है, जिसका अर्थ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। प्लूरोनिमोनिया समजीव कहा जाता है। सामान्यतया ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बहुत छोटी होती है और काफ़ी तेज़ी से विभाजित होती है। माप का आकार काफ़ी भिन्न होता है। जीवाणु के 4 मूल आकार होते हैं। जीवाणु की संरचना के बारे में बताया गया है। जीवाणु में कौन कौन से आकार उपस्थित होते हैं? जीवाणु में 4 प्रकार के संरचनाएं होती हैं, जिसमें पहला दंडाकार। अगर जीवाणु का आकार छड़ के समान होता है, दंडाकार होता है, तो उन जीवाणुओं को बैसिलस कहा जाता है। यदि गोलाकार संरचना होती है जीवाणुओं की, तो उन संरचनाओं को कोकस कहा जाता है। अगर कोमा के आकार की आकृति होती है, इस तरह से अगर कोमा के आकार की आकृति होती है, तो उन जीवाणुओं को विब्रो कहा जाता है। यदि जीवाणुओं का आकार स्पाइरल स्प्रिंग के जैसे होता है, तो उन्हें स्पाइलर कहा जाता है। तो इस प्रकार से जीवाणु के ये आकार के आधार पर 4 प्रकार होते हैं। और कौन सी विशेषताएं होती हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका का मूलभूत संगठन आकार और कार्य में विभिन्नता के बावजूद एक सा होता है। सभी प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है, जो कोशिका झिल्ली से घिरी होती है, केवल माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। इसका अर्थ है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो संरचना होती है, उसके अंदर 2 भित्तियाँ पाई जाती हैं, जिसमें एक कोशिका भित्ति होती है और एक आंतरिक कोशिका झिल्ली पाई जाती है। लेकिन इसमें एक उदाहरण जो माइकोप्लाज्मा का होता है, उसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो हमें ध्यान रखना है कि माइकोप्लाज्मा ऐसी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है जिसके अंदर कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती है। कोशिका में भरा हुआ जो पदार्थ रहता है, उसे कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म कहा जाता है। कोशिका में साइटोप्लाज्म एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा रहता है। इसका अर्थ यह है कि कोशिका में जो मैट्रिक्स के रूप में पदार्थ भरा रहता है, उसे साइटोप्लाज्म या फिर कोशिका द्रव्य कहा जाता है। इसमें कोई स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक व्यवस्थित नहीं पाया जाता। उसका जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, वह कोशिका द्रव्य के अंदर अव्यवस्थित रूप से उपस्थित रहता है। आनुवंशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न और केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होता है। इसके अंदर केंद्रक जो पाया जाता है, उसके अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं होने की वजह से प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, वह मुक्त रूप से पाया जाता है। तो ये सभी विशेषताएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की होती है। जीनोमिक DNA के अतिरिक्त एकल गुणसूत्र गोलाकार DNA जीवाणु में सूक्ष्म DNA वृत्त जीनोमिक DNA के बाहर पाए जाते हैं। इन DNA वृत्तों को प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड DNA जीवाणुओं में विभिन्न समलक्षणों को बताते हैं। उनमें से एक प्रतिजीवी के प्रतिरोधी होते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि जो कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, उसमें उसके आनुवंशिक पदार्थ के अतिरिक्त एक गोलाकार अतिरिक्त गुणसूत्र उपस्थित होता है। अगर हम जीवाणु की कोशिका की बात करें, तो जीवाणु की कोशिका के अंदर उसका जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, उसके अतिरिक्त एक गुणसूत्र गोलाकार संरचना उपस्थित रहती है। इस संरचना को प्लाज्मिड कहा जाता है, जो कि जीवाणु में उपस्थित रहता है। इस प्लाज्मिड के बारे में अध्ययन करेंगे। यह आगे आनुवंशिक विभिन्न प्रकार के रूपांतरणों के अंदर पढ़ा जाता है।
आगे की जब कक्षाओं में अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर प्लाज्मिड के कार्यों का अध्ययन करेंगे कि क्या होते हैं प्लाज्मिड के कार्य। प्लाज्मिड डीएनए वृत्त जीवाणु का बाहरी डीएनए के साथ रूपांतरण के प्रवर्धन हेतु उपयोगी होता है। केंद्रक झिल्ली यूकेरियोटिक में पाई जाती है। राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटिक में यूकेरियोटिक अंगक नहीं पाए जाते। ये चीज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक दोनों के अंदर केवल एक ही कोशिकांग ऐसा होता है जो प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक दोनों के अंदर उपस्थित होता है और वह राइबोसोम होता है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक के अंदर भी पाया जाता है और यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंदर भी पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक की विशेषता कि उसमें कोशिका झिल्ली एक विशिष्ट विभेदित आकार में मिलती है जिसे मेसोसोम कहते हैं। ये तत्व कोशिका झिल्ली अंतर्वलन होते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रोकैरियोटिक जीवों के अंदर उसकी जो कोशिका झिल्ली होती है वह अंदर की ओर मुड़कर एक संरचना का निर्माण करता है, इस तरह की संरचना को बनाता है। इस संरचना को मेसोसोम कहा जाता है। यह कार्य के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के समान ही होता है, उन्हीं तरह कार्यों को संपन्न करता है। कोशिका आवरण और इसके रूपांतरण। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका का आवरण किस प्रकार से होता है उनका अध्ययन करते हैं। अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है। इसमें कोशिका आवरण दृढ़तापूर्वक बनकर 3 स्तरीय संरचना बनाते हैं, जैसे बाह्य परत ग्लाइकोकैलेक्स, इसके पश्चात क्रमशः कोशिका भित्ति और जीवद्रव्य झिल्ली स्थित होती है। इसका अर्थ यह है कि कोशिका की संरचना जब पढ़ते हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना पढ़ते तो उसमें 3 स्तर पाए जाते हैं। ये 3 स्तर कौन कौन से होते हैं? तो सबसे जो बाहरी आवरण होता है वह आवरण ग्लाइकोकैलेक्स कहलाता है। इसके पश्चात जो दूसरी झिल्ली होती है उसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है और सबसे आंतरिक जो परत होती है उसे जीवद्रव्य झिल्ली कहा जाता है। तो ये तीनों से मिलकर के प्रोकैरियोटिक कोशिका का निर्माण होता है और यह तीनों कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ और विभिन्न कोशिकांगों की उनके शरीर की रक्षा करने का कार्य करता है। जीवाणुओं को उनकी कोशिका आवरण में विभिन्नता और ग्राम द्वारा विकसित अभिरंजन विधि के विभिन्न व्यवहार के कारण 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। जो ग्राम अभिरंजित होते हैं उन्हें ग्राम धनात्मक और अन्य जो अभिरंजित नहीं होते उन्हें ग्राम ऋणात्मक कहा जाता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें जीवाणु की जो कोशिकाएं हैं उन्हें उनके अभिरंजन के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें ग्राम धनात्मक और ग्राम ऋणात्मक कहा जाता है। यदि कोशिका को किसी 2 कोशिकाओं को अभिरंजित किया गया, अभिरंजन का आशय यह है कि उन्हें विभिन्न प्रकार के रंग के अंदर रखा गया है। विभिन्न प्रकार के अभिरंजक उपस्थित होते हैं जो उनको रंग देने का कार्य करते हैं। यदि अभिरंजित करने पर अभिरंजन उपस्थित होता है कोशिका के अंदर तो वह ग्राम धनात्मक कहलाएगा। अर्थात अगर हमने इस कोशिका को किसी अभिरंजन में रखा है और ये अभिरंजन पदार्थ इस कोशिका के अंदर भी उपस्थित होता है तो उसे ग्राम धनात्मक कहा जाएगा। लेकिन अगर कोशिका को अभिरंजन में रखने के बाद में भी ये कोशिका अभिरंजित नहीं होती है, इसमें किसी प्रकार का रंग उपस्थित नहीं होता है, तो उन कोशिकाओं को ग्राम ऋणात्मक कोशिका कहा जाता है। और ये विधि जो थी वो क्रिश्चियन ग्राम नामक वैज्ञानिक ने बताई थी अभिरंजन के लिए। ग्लाइकोकैलेक्स विभिन्न जीवाणुओं में रचना एवं मोटाई में भिन्न होती है। कुछ में यह ढीली आच्छाद होती है जिसे अवपंक परत कहते हैं, दूसरों में यह मोटी कठोर आवरण के रूप में हो सकती है जो कैप्सूल कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि हमने अभी जिन 3 कोशिकाओं भित्ति की बात करी थी उसमें सबसे बाहरी जो भित्ति होती है वह कुछ जीवाणुओं के अंदर एक श्लेष्मा की परत के रूप में पाई जाती है। अगर यह कोशिका एक श्लेष्मा की परत के रूप में पाई जाती है तो उसे अवपंक परत कहा जाता है। लेकिन यदि यह कोशिका भित्ति जो है काफ़ी मोटी होती है, इस प्रकार से अगर मोटी संरचना पाई जाती है कोशिका के बाहर तो उसे कैप्सूल कहा जाएगा।
तो ग्लाइकोकैलिक्स जो सबसे बाहरी आवरण होता है जीवाणुओं के अंदर, वो विभिन्न विभिन्न प्रकार का होता है। कुछ जीवाणुओं के अंदर यह बहुत ही मुलायम होता है जिसे अवपंक परत कहा जाता है, और कुछ जीवाणुओं के अंदर यह बहुत ही कठोर होता है जिसे संपुटिका कैप्सूल कहा जाता है। कोशिका भित्ति कोशिका के आकार को निर्धारित करती है। वह सशक्त संरचनात्मक भूमिका प्रदान करती है, जीवाणु को फटने और निपातित होने से बचाती है। यह जो कठोर कैप्सूल का आवरण होता है, यह कोशिका की सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। और कौन सी विशेषताएं इसके अंदर पाई जाती है उनके बारे में देखते हैं। जीवद्रवी झिल्लिका प्रकृति में वर्णनात्मक होती है। इसके द्वारा कोशिका बाह्य वातावरण से संपर्क बनाए रखने में सक्षम होती है। संरचना अनुसार यह झिल्ली यूकेरियोटिक झिल्ली जैसी होती है। एक विशेष झिल्ली में संरचना जो जीवद्रवी झिल्ली के कोशिका में फैलाव से बनती है उसे मेसोसोम कहा जाता है। यह फैलाव पुटिका, नलिका, पटलिका के रूप में होता है। यह कोशिका भित्ति निर्माण, डीएनए प्रतिकृति और इसके संतति कोशिका में वितरण को सहायता देता है। श्वसन, स्रावी प्रक्रिया, जीवद्रव्य के पृष्ठ क्षेत्र, एंजाइम मात्रा को बढ़ाने में भी सहायता करता है। ये जो मेसोसोम नामक संरचना बनती है, अभी बताया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर उसकी जो कोशिका भित्ति होती है वह वलित होकर के इस प्रकार का एक कपनुमा संरचना का निर्माण करती है। ये जो कपनुमा संरचना होती है उसको मेसोसोम कहा जाता है, और यह कोशिका भित्ति निर्माण, डीएनए की प्रतिकृति, श्वसन की क्रिया, एंजाइम मात्रा को बढ़ाना, इन सभी कार्यों को संपन्न करने में सहायक होती है। प्रोकैरियोटिक जैसे नीले हरे जीवाणु के कोशिका द्रव्य में झिल्लीमय विस्तार होता है जिन्हें वर्णकी लवक कहते हैं। इसमें वर्णक पाए जाते हैं। जीवाणु कोशिका चलायमान अथवा अचलायमान हो सकती है। यदि वह चलायमान है तो उसमें कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना मिलती है जिसे कशाभिका कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो जीवाणु की संरचना होती है उसके अंदर एक पतली धागेनुमा संरचना पाई जाती है जो उस जीवाणु कोशिका को गति करने में सहायता प्रदान करता है, उसको चलने में सहायता प्रदान करता है। ये संरचना कशाभिका कहलाती है। तो जिन जीवाणुओं के अंदर ये कशाभिका उपस्थित होती है वो जीवाणु चलायमान होते हैं, और जिन जीवाणुओं के अंदर यह उपस्थित नहीं होता है वह उन्हें अचलायमान कहा जाता है। जीवाणुओं में कशाभिका की संख्या और विन्यास का क्रम भिन्न होता है। जीवाणु कशाभिका 3 भागों में बटा रहता है, तंतु, अंकुश और आधारी शीर्ष। ये इसका आधारी शीर्ष होता है, ये अंकुश होता है और ये तंतु संरचना उपस्थित होती है। तंतु कशाभिका का सबसे बड़ा भाग होता है और यह कोशिका सतह से बाहर की ओर फैला होता है। जीवाणुओं के सतह पर पाई जाने वाली संरचना रोम, जालर उनकी गति में सहायक नहीं होती है। रोम लंबी नलिकाकार संरचना होती है जो विशेष प्रोटीन की बनी होती है। जालर लघु शूक जैसे तंतु होते हैं जो कोशिका के बाहर प्रवर्धित होते हैं। कुछ जीवाणुओं में यह उनको पानी का धारा में पाई जाने वाली चट्टानों और पोषक ऊतकों से चिपकने में सहायक होते हैं। जीवाणु की कोशिका के बाहर इस तरह से छोटे छोटे रोम उपस्थित होते हैं। ये रोम जीवाणु कोशिका को विभिन्न प्रकार के आधार पर चिपकने में और गति करने में सहायता प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से एक जीवाणु की संरचना होती है। राइबोसोम के बारे में अध्ययन किया गया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर राइबोसोम जो होता है वो किस प्रकार से होता है, उसके बारे में देखते हैं। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम कोशिका की जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार के होते हैं। 2 उप इकाइयों 50S और 30S की बनी होती है। ये S जो लगा है वो उसकी इकाई के रूप में लगा होता है। राइबोसोम की जो इकाई होती है श्वेसबर्ग यूनिट, उस इकाई की वजह से इसके पीछे S लगा हुआ रहता है जो इसकी इकाई को प्रदर्शित करता है, जो आपस में मिलकर 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। इसका अर्थ यह है कि राइबोसोम के अंदर कौन से प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर 70S प्रकार का राइबोसोम होता है। ये 70S प्रकार का राइबोसोम 50S और 30S 2 इकाइयों से बना होता है। इसका अर्थ यह है कि इसमें एक ऊपरी बड़ी इकाई होती है और एक छोटी इकाई इस तरह से जुड़ी रहती है। दोनों आपस में इकाइयाँ जुड़ी रहती है, जिसमें से बड़ी इकाई जो होती है वो 50S होती है और छोटी इकाई जो होती है वो 30S होती है। तो इस प्रकार से ये दोनों इकाई आपस में जुड़ी रहती हैं
और जिस संरचना का निर्माण करते हैं उसको 70S कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये 70S की संरचना होती है। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषित होता है। राइबोसोम का कार्य क्या होता है? राइबोसोम क्या कार्य करता है? राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। बहुत से राइबोसोम एक संदेशवाहक आरएनए से संबद्ध होकर एक श्रृंखला बनाते हैं जिन्हें बहुराइबोसोम अथवा बहुसूत्र कहते हैं। बहुसूत्र का राइबोसोम संदेशवाहक आरएनए से संबद्ध होकर प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है। बहुराइबोसोम का मतलब होता है कि जब अनेक राइबोसोम मिल करके एक चेन की जैसी संरचना बना लेते हैं इस प्रकार, तो उसे बहुराइबोसोम कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में और कौन सी संरचनाएं पाई जाती है इसके अंदर, उनके बारे में अध्ययन करना है हमको। प्रोकैरियोटिक कोशिका में और कौन कौन सी चीज़ें उपस्थित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव्य में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित होते हैं। ये झिल्ली द्वारा गिरे नहीं होते हैं एवं कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं। फॉस्फेट कणिका, साइनोफाइसियन कणिका, ग्लाइकोजन कणिकाएँ, गैस, रस दाने नीले हरे, बैंगनी और हरी प्रकाश संश्लेषित जीवाणुओं में मिलती है। तो इस प्रकार एक प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका की इस तरह से संरचना होती है जिसके अंदर 3 भित्तियाँ पाई जाती है, 3 परत पाए जाते हैं, जिसमें सबसे बाहरी आवरण ग्लाइकोकैलिक्स का होता है, दूसरा आवरण कोशिका झिल्ली का होता है और तीसरा जीव द्रव्य का होता है। इसमें व्यवस्थित केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। इसका आनुवंशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ रहता है। इसमें जो कोशिका झिल्ली होती है वो अंदर की ओर वलित होकर के एक कपनुमा संरचना का निर्माण करता है। इस कपनुमा संरचना को मेसोसोम कहा जाता है, जो कि श्वसन क्रिया में सहायक होता है। बाकी इसका सभी जीव द्रव्य उपस्थित रहता है, इसके अंदर गुणसूत्र उपस्थित रहता है, आनुवंशिक पदार्थ उपस्थित रहता है। इस प्रकार से प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना होती है जिसके अंदर हमने जीवाणु कोशिका के बारे में अध्ययन किया।